रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। सही है, अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। मॉलिक्यूलर मास क्या है? वो सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में उनका रिलेटिव एटॉमिक मास का मजमूआ ले लें, उनको जमा कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल H2O, अब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो पहले हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स लिख लें कि कितने हैं, तो वो 2 हैं और उसका क्या कर लें? मल्टीप्लाई विद एटॉमिक नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। सही है, फिर जमा कर दें। अब ऑक्सीजन का एक एटम है तो जस्ट 16 लिख लें, तो 2 × 1 2 + 16 = 18 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए इस्तेमाल करते थे वही यूनिट। इसी तरह हमारे पास इथेन है C2H6, तो कार्बन के जो कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम पर मॉलिक्यूल 2 है, मल्टीप्लाई एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज़ 12 + 6 × मल्टीप्लाई 1 क्या है? एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 24 + 6 = 30 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन 1 है तो 1 उसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है, प्लस 14 रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ नाइट्रोजन है, प्लस 3 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, मल्टीप्लाई इनटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सही है, तो ये आपके पास इनका सम ले लें। सही है, तो ये 63 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? अगर आपके पास एक क्रिस्टल है और उसका रिपीटिंग यूनिट जो है फार्मूला यूनिट जिसको हम कहते हैं, उसमें जितने भी आयन्स हैं उनका क्या ले लें? सम ले लें उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस का। तो डेफिनेशन अगर हम करें तो इट इज़ फार्मूला मास इज़ द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। जैसे NaCl स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का NaCl है, तो सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है? तो 23 + 35.5 किसका है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो उसमें सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 16 है, प्लस 1 हाइड्रोजन का है, तो ये आ जाएगा 40 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। सही है, एनी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उनका वीडियो के फॉर्म में जवाब दूंगा। और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी नया लेक्चर नोट अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।